हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे सभी EWL साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए या ट्रेनिंग बनाने के लिए आप स्लाइड कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्लाइड बनाने के लिए सिंपली आपको मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। दोस्तों, मैं बेसिकली आपको मोबाइल से बताने वाला हूँ, है ना। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है। सिंपली दोस्तों सर्च करना है पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट की जो ये एप्लीकेशन है, इस पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, मेरे फ़ोन में पहले से डाउनलोड है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एप्लीकेशन होगी पावर पॉइंट की, है ना। अब आपको आपको अपना बनाना है स्लाइड। तो उसके लिए दोस्तों आपको ये ऊपर राइट हैंड पे प्लस का आपको साइन दिख रहा होगा। जैसे आप प्लस के साइन पे टच करेंगे तो ये आपको सामने आपको थीम से दे देगा कि आपको किस थीम में बनाना है। दोस्तों, अब आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सी थीम ज़्यादा अच्छी लग रही है। जैसे मुझे दोस्तों ये वाली बड़ी अच्छी लग रही है, मैंने चलिए इस पर टच कर दिया। दोस्तों, ये आपका इंटरफेस हो जाएगा सबसे सामने, और आपको इस प्रकार की थीम मिलेगी। अब दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों, डबल टैप टू ऐड टाइटल। दोस्तों, ये इसके लेआउट्स हैं। दोस्तों, इस लेआउट को अगर हमको चेंज भी करना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, जहाँ जहाँ मैं टच करूँगा वहाँ आपको दिख जाएगा कि मैं कहाँ टच कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये लेआउट के दोस्तों अलग अलग सैंपल्स है। दोस्तों, जैसा भी आपको लेआउट चाहिए, जैसे आप इस पर टच करेंगे तो आपको ये लेआउट। दोस्तों, बेसिकली मैं ब्लैंक पे बनाता हूँ। जैसे ब्लैंक टच पे टच किया तो ब्लैंक का लेआउट। तो चलिए अपन एक स्लाइड एक बनाते हैं। तो स्लाइड पे जैसे अगर हमको कुछ लिखना है, जैसे मान लेते हैं ये जो पूरी ब्लैंक स्लाइड है, अब आपको इस पर कोई फोटो ऐड करना है। तो दोस्तों सिंपली आप नीचे लिखा हुआ है दोस्तों फोटो ऐड पे जाएंगे, है ना। सिंपली जैसे मान लेते हैं ये मैंने फोटो सिलेक्ट की। दोस्तों, जैसे ही ये फोटो सिलेक्ट करेंगे तो यहीं पर आपको क्रॉप का ऑप्शन भी आ जाएगा। ये क्रॉप करने के लिए आपको अगर क्रॉप करना है फोटो को या कुछ करना है तो आप यहीं पे कर सकते हैं। कंफर्म करेंगे, डन करेंगे तो ये दोस्तों ये फोटो आपको देखिए स्लाइड पे आ जाएगी, है ना। ये स्लाइड पे दोस्तों सिंपली रूप से आपको स्लाइड पे जाएगी। इसमें आपको जहाँ भी एडजस्ट करना है इसको, जैसे ऊपर देखेंगे ऊपर टच करके एडजस्ट करना है, आप वैसे कर सकते हैं। सिंपली कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ऐड करना है फोटो को ऐड कर सकते हैं, है ना, कहीं भी। जैसे साइड में आपने ऐड कर दिया। अब मान लेते हैं आपको कुछ लिखना है यहाँ पे, है ना। मान लेते हैं कुछ अगर लिखना है तो दोस्तों लिखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। जिसे नीचे दोस्तों देखेंगे आप, सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है इस पर आप टच करेंगे तो आपको इस प्रकार का ये आ जाएगा। ये देखिए सामने लिखने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ हम लिखेंगे, जैसे हम टच करते हैं तो भी चीज़ जैसे हम लिखेंगे, है ना, तो यहाँ देखेंगे छोटे फॉन्ट में आ रहा है ये, है ना। अगर इसको दोस्तों बड़ा करना है, हमको बड़ा करना है तो सिंपली आपको जहाँ मैं देखिए टच कर रहा हूँ ये एरो पे टच करेंगे आप, तो यहाँ पर दोस्तों ये साइज आ जाएगा। दोस्तों ये ग्राफिक साइज, ये जो पूरा साइज आ जाएगा आपको। और ये साइज देखिए अभी 18 है। इस 18 साइज को जैसे मान लेते हैं मैं 60 कर लेता हूँ, है ना, 60 कर लेता हूँ। और साथ में अगर हमको बोल्ड आइकॉन जो है वो अगर हमको बोल्ड चाहिए, है ना, तो ये बोल्ड पर टच करेंगे दोस्तों। अगर आई मतलब इटैलिक चाहिए, मतलब थोड़े से तिरछे अगर चाहिए तो इटैलिक पे टच कर लेते हैं, है ना। अगर दोस्तों जो अपन कंटेंट जो भी हम लिखेंगे, है ना, उस कंटेंट के नीचे अगर हमको अंडरलाइन चाहिए तो इस पर टच करेंगे तो दोस्तों अंडरलाइन हो जाएगी। चलिए पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, है ना। मान लेते हैं मैं लिखता हूँ पावर पॉइंट। जैसे दोस्तों मैंने जैसे ये पावर पॉइंट लिखा तो आप देखेंगे इस उसमें आ गया है ना। लेकिन अब इसको हमको जैसे बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। जो एरो है इस पर दोस्तों जैसे अपन टच करके इसको इधर करेंगे तो ये सिंपली दोस्तों ये लिख के जाएगा, है ना। अब इसको हमको जहाँ रखना है हम वहाँ रख सकते हैं। सिंपली दोस्तों इसको एक बार टच करेंगे और इधर जहाँ भी आपको रखना है, जैसे मान लेते हैं आपकी स्लाइड है ना, तो आपको पावर पॉइंट की स्लाइड बनाया तो यहाँ रख सकते हैं। अब मान लेते हैं जो आपने लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था इटैलिक, तो ये सारी चीज़ें, जैसे अपन यू है, यू के नीचे इटैलिक टच किया है ना। अगर इसको हमको इटैलिक करना है तो हमको सिंपली दोस्तों इसको टच करके रखना है। सिंपली दोस्तों टच करना है, इसको पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके अब आपको इस जो आपने लिखा हुआ है इसको आपको जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जैसे यू पे टच करेंगे तो ये नीचे अंडरलाइन आ गई, है ना। अगर मान लेते हैं इसका आपको कलर चेंज करना है, अभी दोस्तों जैसे व्हाइट में है, अगर आपको कलर चेंज करना है, आपको येलो करना है, येलो हो जाएगा दोस्तों। यानी दूसरा अगर कलर करना है, मान लेते हैं येलो करते हैं डार्क येलो, तो ये डार्क येलो हो जाएगा। साइज़ और बढ़ाना है आपको और साइज़ बढ़ जाएगा। इसका भी मैंने 60 था, 80 करना है, 80 हो जाएगा, है ना। अगर आपको जो भी आप करना चाहें, है ना। अगर यहाँ से जो ये लाइनिंग जो सामने जो आपको दिख रही है ना, ये आप जैसे कुछ भी चीज़ लिखते हैं, है ना, तो आपको देखिए मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ। आपको ये सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए,
है ना। आपको जहाँ भी चाहिए जैसे अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं अपने हिसाब से जहाँ भी आपको चाहिए। तो इसे मान लेते हैं जैसे मेरा ये पॉइंट है मैंने यहाँ रख दिया, तो ये हमारे पास फोटो भी ऐड हो गई। फोटो को मैंने थोड़ा सिंपली रूप से यहाँ रख दिया, है ना। स्लाइड में अपने लिख दिया, मान लेते हैं पावर पॉइंट, है ना। अब एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये पावर पॉइंट जो लिखा हुआ है इसके पीछे जो बैकग्राउंड है इसका, अगर बैकग्राउंड भी अगर आपको चेंज करना है तो एक बार आप टच करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। अब ये ऑप्शंस है दोस्तों, देखेंगे आप सिंपली दोस्तों ये जो बना हुआ है मग जैसा, अगर उस पर आप टच करेंगे तो ये दोबारा दोस्तों कलर्स आ जाएंगे बैकग्राउंड के लिए। अब जैसे अपन कलर डालेंगे, जैसे मान लेते हैं येलो पे येलो डाल दिया तो दोस्तों देखेंगे पूरा येलो हो गया वो, है ना। मान लेते हैं चलो मैं व्हाइट डाल देता हूँ, मैं व्हाइट डाला तो व्हाइट में भी चलो नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट कलर देखता हूँ मैं, मान लेते हैं मैं ब्लैक डाल देता हूँ। ये ब्लैक तो दोस्तों था ही पहले से, है ना। दूसरा अपन कलर डालते हैं, जैसे ब्लू डाल देते हैं। ये जैसे ये ब्लू हो गया, है ना, ब्लू हो गया। तो इसको अपन इसको थोड़ा सा ये छोटा कर लिया हमने, है ना। ये छोटा करके ये ब्लू आ गया। देखिए दोस्तों जो उसका जो बैकग्राउंड है तो दोस्तों ब्लू कलर में हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम सिंपली रूप से किस भी कर सकते हैं, है ना। अब मान लेते हैं आपको स्लाइड बनाना है, लिखना तो मैंने आपको बता दिया कैसे इस पर लिखना है सारी चीज़ें। अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, ये जो सामने आप देखेंगे ये होम जो लिखा हुआ है इसका पूरा इंटरफेस बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपको दोस्तों इंसर्ट करना है, इंसर्ट मतलब आपको कोई भी पिक्चर, ऑडियो, आपको कोई भी चीज़ जैसे इंसर्ट करना है, जैसे जो सामने जो दिख रहा था वो है यहाँ पर है ना। ड्रॉ करना है आपको, अगर कोई चीज़ पेंसिल से अगर ड्रॉ करना है इस प्रकार से, है ना। अगर पेंसिल ड्रॉ करना है तो आप ये कुछ भी ऐसी देखिए दोस्तों ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और अगर जैसे ड्रॉ कर दिया अगर कुछ गलती हो गई हमसे, इसको जैसे वापस जाना है हमको तो ये इससे टच करके हम वापस भी जा सकते हैं, कहीं भी हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा है दोस्तों डिज़ाइन। आपको मान लेते हैं आपको डिज़ाइन, आपको जो मैंने डिज़ाइन पहले सेलेक्ट की थी वो डिज़ाइन मान लेते हैं पसंद नहीं आ रही हो, तो अपने खुद को पसंद नहीं आ रही हो तो हम दूसरी डिज़ाइन डाल सकते हैं। जैसे ये थीम आपको आ जाती है, जैसे मान लेते हैं जैसे मैंने ये थीम डाली, है ना, तो ये थीम आ जाएगी, है ना। मान लेते मैंने ये थीम डाल दी, है ना, तो ये थीम दोस्तों ये देखिए थीम ऐड हो गई, है ना। चलिए मुझे ये भी थीम पसंद नहीं आ रही, चलिए ये फोकट करके एक थीम है, जैसे मान लो ये थीम आ गई, है ना। तो ये देखिए ये थीम आ गई हमारे पास में, है ना। तो कोई भी थीम मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि इसमें अलग अलग दिख रहा है। अगर दोस्तों मान लेते हैं इस थीम का मुझे बैकग्राउंड भी अगर ठीक नहीं लग रहा, उसे भी दोस्तों अगर चेंज करना है तो दोस्तों फ्रंट जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है उसको अपन टच करेंगे और इसे ये सभी कलर आ गए। अब किस कलर में करना है, मुझे ग्रीन में करना है ना। सिंपली रूप से ग्रीन में करना है, व्हाइट में करना है ना, ब्लैक में करना है, मतलब मेरी मर्जी, मतलब जिस प्रकार से मतलब अपनी खुद की मर्जी कैसे करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांजिशन। अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी स्लाइड को जब हम आगे बढ़ाते हैं कुछ इफेक्ट्स आते हैं दोस्तों, वो इफेक्ट्स यही हैं दोस्तों। अब दोस्तों इफेक्ट अगर हमको डालना है तो यहाँ देखिए दोस्तों बहुत सारे इफेक्ट दिए हैं, है ना। मान लेते हैं दोस्तों मुझे ये वाला इफेक्ट पसंद आ रहा है दोस्तों, ये पर्दे वाला, है ना। मान लेते हैं इस पर मैंने टच किया तो दोस्तों ये जो स्लाइड है इस स्लाइड पे ये वाला इफेक्ट दोस्तों लागू हो चुका है ना। और अगर आपको यही वाला इफेक्ट अगर जितनी भी आप स्लाइड बनाएंगे इसी प्रकार और जितनी भी स्लाइड बनाएंगे उन स्लाइड पे अगर पूरे पे अगर आपको लागू करना है तो दोस्तों नीचे लिखा हुआ है देखो अप्लाई टू ऑल पे करेंगे तो सारी स्लाइड पे ये लागू हो जाएगा, है ना। तो अब मैं आपको इसका बता देता हूँ कि अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, है ना। जैसे अपन दोस्तों बैक करेंगे तो यहाँ पर ये स्लाइड बन के तैयार आ जाती है। अभी स्लाइड को दोस्तों आपको मालूम है कि हम प्ले करते हैं दोस्तों, ऊपर ये तीसरे नंबर पे प्ले का ऑप्शन है। जैसे हम प्ले करते हैं तो देखिए ये स्लाइड प्ले होगी जैसे पर्दे के रूप में, ये देखिए पर्दे के रूप में आई। इसी प्रकार दोस्तों अन्य स्लाइड भी अपन बनाएंगे तो अन्य स्लाइड भी इसी प्रकार आएगी, ठीक। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हम आगे बढ़ाते हैं तो एक के बाद एक कंटेंट आते हैं, है ना। आपने देखा होगा एक के बाद एक कंटेंट आते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वो चीज़ किस प्रकार। दोस्तों अभी अपने ट्रांजेक्शन देखे हमने। अब नेक्स्ट है दोस्तों एनिमेशन। आपको एनिमेशन दोस्तों सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं हमको इस स्लाइड में पहले ये फोटो लानी है, फिर उसके बाद ये पावर पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लेके आना है ना। पहले हमने मान लेते हैं ये फोटो पे टच किया, अब फोटो पे टच किया दोस्तों इस पर लिखा हुआ है दोस्तों इंटरेस्ट इफेक्ट, है ना। अब इफेक्ट हमको डालना है तो हमारे पास ये देखिए बहुत सारे इफेक्ट है। जैसे ये स्टार जो है वो ऊपर का राइट है, मतलब जैसे नीचे से ऊपर फोटो आएगा, है ना। अलग अलग व्हील है जैसे घूम के फोटो आएगा, ये स्प्लिट है, स्प्लिट होते हुए फोटो आएगा, है ना। मान लेना देखो मुझे जूम वाला अच्छा लग रहा है, मैंने ये इसको जूम तक टच कर दिया तो ये जो पहला वाला जो फोटो है ये जूम का सेलेक्ट हो गया, है ना। अब ये सेकंड वाला है। अब सेकंड वाले पे दोस्तों मैंने इफेक्ट डाल दिया, मान लो ये रेंडो करके इफेक्ट है जो ये डाल दिया, तो इस पर नंबर आ गया दोस्तों, वो पहला नंबर का है दूसरा नंबर का, है ना। इसका भी दोस्तों मैं एक्चुअली बताता हूँ। जैसे आप प्ले करेंगे
तो सही सिंपली रूप से ही आपकी स्लाइड हो जाएगी। पहले तो ये स्लाइड ओपन होगी, जब ये स्लाइड ओपन हो गई, जैसे अपन ये स्लाइड करेंगे है ना, मतलब आगे बढ़ाते हैं तो ये फोटो हो गई, देखो तो देखेंगे तो जूम करके ये आगे जूम करके अब नेक्स्ट करेंगे तो ये पावर पॉइंट लिखा हुआ आ गया है ना। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक, यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ तो दोस्तों लिखने की हो गई है ना। अब मान लेते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये फोटोज़ वगैरह जो भी हम ऐड करते हैं तो उसके शेडो बनते हैं है ना। तो शेडो इस प्रकार बनते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये फोटो पे हमने सेलेक्ट किया है ना। अब यहीं पर आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, अगर आपको क्रॉप करना हो, छोटा करना हो, बड़ा करना हो, इसे आप कर सकते हैं। अब ये जस्ट साइड में दोस्तों ये पेंट ब्रश का जो ऑप्शन है, इसमें दोस्तों ये फोटो पे आप बॉर्डर डाल सकते हैं। मान लेते हैं ये बॉर्डर डल गई। चलिए दोस्तों मैं आपको एक काम करते हैं, हम ये जो स्लाइड है इसको हम वापस से इसका जो कलर है ना, कलर हम वाइट कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे मान लेते हैं मैंने वाइट कर ली, ठीक है। तो आपको मैंने फोटो सेलेक्ट किया, अब जस्ट मैंने इस पर टच किया, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, देखिए ये बॉर्डर आ गई, ये बॉर्डर पर टच किया, देखिए बॉर्डर आ गई है ना। वाइट बॉर्डर चाहिए मुझे तो वाइट बॉर्डर आ गई है ना। ये गोल में चाहिए तो देखो गोल में आ गया है ना। अब मान लेते हैं इसका देखो दोस्तों शेडो चाहिए, जैसे ये शेडो वाला है फोटो, तो ये देखो नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे ये शेडो आ गई इसकी है ना। तो इस प्रकार दोस्तों कर सकते हैं। जैसे साइड में दोस्तों और भी शेडोज, जैसे ये कलर है, जैसे देखेंगे आप देखो किया तो मैंने थोड़ा मून टाइप का कलर आ गया है ना। अब उसके जैसे साइड में देखो दोस्तों वही ऑप्शन है, अगर आपको और ज़्यादा शेडो चाहिए और बड़ी शेडो चाहिए तो उसके लिए आपको ऑप्शन है ना। अब बात ही आती है दोस्तों, अब एक चीज़ और, जैसे उसके राइट में आपको आप देख पा रहे होंगे कि राइट में छोटे छोटे बिंदु से बने हुए हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको देखेंगे जैसे ये पावर पॉइंट जैसे ही मैंने इधर किया है ना, ये टच किया इसको, इधर किया तो ये इसके ऊपर आ रहा है ना। आप देख रहे हैं इसके ऊपर आ रहा है ना। अब मेरे को फोटो जो है वो इसके ऊपर चाहिए, मतलब पावर पॉइंट के ऊपर चाहिए। तो आप जैसे ही आप इस पर टच करेंगे है ना, तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन आ जाते हैं, देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड बैकग्राउंड है ना। मुझे फ्रंट पर चाहिए ये चीज़, ये वाली जो चीज़ है ये मेरे को फ्रंट पे चाहिए है ना। मुझे ये चीज़ है जो फ्रंट पे चाहिए। तो देखिए मैं जैसे ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो ये फ्रंट पे जाएगी, देखो पावर पॉइंट जो है वो पीछे चला गया है ना। मैं जहाँ भी करूंगा देखो पीछे चला गया। अब मान लेते हैं मुझे पावर पॉइंट जो है वो पहले चाहिए, तो जैसे मैंने पावर पॉइंट ब्रिंग टू फ्रंट किया तो पावर पॉइंट देखो पहले आ गया है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आप सिंपली रूप से कर सकते हैं, ठीक। अब ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताऊं, अब मान लेते हैं मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि मान लेते हैं जैसे कुछ आपको जो आपने पिक्चर ऐड की वो ठीक है, आपने मैंने ये बता दिया आपको लिखना कैसा है। अब मान लेते हैं दोस्तों आपने कुछ इंसर्ट किया, जैसे कि मान लेते हैं ये कुछ शेप्स वगैरह हैं है ना। जैसे आपको कुछ शेप्स वगैरह आपको ऐड करना है, मान लेते हैं जैसे कोई भी शेप अगर अपने को लेना, ये स्माइली वाला है फेस है ना, इसको ये शेप्स आपने लिया है। अब अगर इसमें कुछ लिखना भी है ना, तो इसमें भी आप देखिए कुछ लिख सकते हैं है ना। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में तो हमारे फ़ोन में रहता ही है ना। पावर पॉइंट मान लेते हैं हमने ये पावर पॉइंट हिंदी में लिख दिया है ना, ये देखिए हिंदी में आ गया, देखिए पावर पॉइंट है ना। अब इसका मान लेते हैं हमको पहले बड़ा रूप में लिखना है, हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और हमने इसका जो फॉन्ट साइज है वो मान लेते हैं 72 कर दिया, 72 कर दिया। तो देखिए लिखाएगा ये पावर, पावर जैसे जो सामने ये हिंदी में लिखा, देखिए इसके ऊपर लिखा गया है ना। अब मान लेते हैं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना, तो इसको मैंने हटा के साइड में कर दिया, उसको अपन जैसे टच करके उसको साइड में कर देते हैं, मुझे नहीं आया है ना। अब नेक्स्ट दोस्तों जैसे देखेंगे अपन मान लेते हैं अपने को ये स्क्वायर शेप है ना, इस शेप में मान लेते हैं कुछ लिखना है हमको, जैसे मान लेते हैं यहीं पे लिखना है हमको ये है ना। पहले से इसका कलर है यहीं पे अपने को, इसका जो साइज है हमने ये ऐसे इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करके इसमें जैसे टच करेंगे तो लिखने का जाएगा, मान लेते हैं बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया है ना। और फॉन्ट साइज दोस्तों मान लेते हैं मैंने ये 40 कर दिया है ना। आज दोस्तों जैसे मैं लिखता हूँ पावर पॉइंट POINT तो जैसे मैंने लिखा पावर पॉइंट की स्लाइड कैसे बनाए, देखिए इस पर पूरा ये टाइप हो गया हाँ, ये इस पर टाइप हो गया, इस पर ये देखिए पूरा ये टाइप हो गया इस पर। मान लेते हैं मेरे को इसका कलर पसंद नहीं आ रहा, कलर भी चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार एक बार टच करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये ब्रश पे टच किया हमने तो ये ऑप्शन आ गया। अगर आपको अलग अलग कलर में चाहिए, मान लेते हैं ये ABC लिखा हुआ है जो मतलब ABC उसका फॉन्ट है
ये फॉन्ट से सारा, जैसे ABC जो है मतलब लिखा हुआ व्हाइट में होना चाहिए और बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन है दोस्तों। जैसे मान लेते हैं ये दूसरा, जैसे बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक होना चाहिए और जो लिखा हुआ अक्षर है वो हमको उसमें होना चाहिए, है ना। तो ये आ गया दोस्तों, है ना। अगर मान लेते हैं हमको कुछ बैकग्राउंड ऐड करनी है ना, तो ये ABC पे टच करेंगे दोस्तों। देखिए पूरा ही आप ये आ गया, तो पूरा बैकग्राउंड पर मैच हो गया पूरा, है ना। अब मान लेते हैं इसका मुझे कलर भी चेंज करना है, मुझे नहीं पसंद आ रहा, कलर मैंने किया तो देखो पूरा ये ब्लैक हो गया, है ना। ब्लैक पे ब्लैक हो गया। मान लेते ग्रीन किया तो ग्रीन हो गया, है ना। टच किया मैंने, अब मैं कोई कलर चाहिए, मान लेते पर्पल किया तो देखो पर्पल हो गया, है ना। तो जिस भी कलर में हमको करना है अपनी स्लाइड को बनाना है, तो स्लाइड सेट कर दिया। अब दोस्तों मैंने इसे सेलेक्ट किया था, इसको एक पावर पॉइंट नंबर पर 2, अब इस पर टच किया मैंने, तो इसको मैंने 3 नंबर पर सेट कर दिया। एनिमेशन टच किया, एनिमेशन में मुझे अब इसमें ये वाला एनिमेशन चाहिए, तो मैंने ये वाला एनिमेशन डाल दिया, है ना। ये तीसरे नंबर पे आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों आप पूरा अपना जो है पावर पॉइंट को आप बना सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, है ना। अब अगर स्लाइड को आपको देखना है फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब ये वही चीज़ है, जैसे स्लाइड को आपको देखना है ना। ये ऑप्शन इसमें दिए हैं पूरे, है ना। रिव्यू आपका देखना तो आप रिव्यू देख सकते हैं, है ना, कि हमने क्या बनाया, कैसे बनाया, है ना। व्यू देखना है तो आप पूरा व्यू देख सकते हैं, कैसे हमने बनाया, राइट की लेफ्ट सारी चीज़ें, है ना। तो ये दोस्तों आपका पावर पॉइंट का, जैसे मान लो ये मैंने पूरा पावर पॉइंट का ये मैंने स्लाइड बना ली है ना। और अगर आपको कैमरा भी इसमें दिया है, कैमरा भी अगर कुछ ऐड करना है तो आप कैमरा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने ये मेरी डायरी है, इसकी फ़ोटो ली है मैंने, इसको ऐड करना है मुझे, यहीं की यहीं मैंने जस्ट कैमरा से ही फ़ोटो लिया, उसमें दोस्तों देखिए खुद ही सेलेक्ट कर लिया, है ना। मैंने मात्र बस सेलेक्ट किया, ये खुद ही उसने सीधा भी कर लिया, है ना। और ये ऐड करने के लिए भी आ गया, है ना। सीधा डायरेक्ट कैमरा से अगर कोई फ़ोटो मुझे तुरंत ऐड करनी है तो एक कैमरा से भी आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों आप पूरा अपना जो स्लाइड है उसको बना सकते हैं। मैंने ये एक स्लाइड का आपको बताया, नेक्स्ट बनाना है तो ये जस्ट राइट में देखिए दोस्तों, ये प्लस का ऑप्शन है, तो टच करेंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, है ना। तो ये पहली, ये दूसरी, इसी प्रकार आप कोई भी स्लाइड को बना सकते हैं। देखिए दोस्तों जैसे ये स्लाइड कितनी सुंदर लग रही है। अगर हमको कुछ बनाना है, जैसे अगर मैं सही से अगर इसको मैं सेलेक्ट कर दूँ, इसको अगर कर दूँ मैं, तो यही दोस्तों अच्छी सुंदर लगने लगेगी स्लाइड, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आप बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, है ना, इस वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा और इसे आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।